CEO हेल्थ मुल्तान डॉक्टर फैसल केसरानी साहब, जिन्हें एक लड़की कांटेक्ट करती है कि सर मुझे नौकरी चाहिए। जब मुलाकात के लिए बुलाते हैं तो वो लड़की धोखे से डॉक्टर साहब को बेहोश करती है, उनकी नाजेबा तस्वीर बना लेती है और उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। इस वाक़े की कमरुर रहमान खलील साहब के वाक़े के साथ बड़ी मुमासलत है। सेक्रेटरी लेवल के बंदे, DPO लेवल के बंदे भी हनी ट्रैप का शिकार है। इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ ARY न्यूज़ मुल्तान यासिर शेख साहब मौजूद हैं, जो कि क्राइम की इस तरह की स्टोरीज़ पर, ख़बरों पर बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं। तो इनसे जानते हैं, बताइएगा कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ। देखिए अकमल, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। यहाँ मुल्तान में डॉक्टर फैसल केसरानी साहब जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, उन्होंने जो FIR अपनी लॉन्च करवाई है उसके मतन के मुताबिक उनको एक अंबर पलवशा नामी एक लड़की है, वो अप्रोच करती है, कांटेक्ट करती है थ्रू फ़ोन, और उन्हें कहती है कि उन्हें मुलाजमत चाहिए और वो बड़ी मजबूर है। तो डॉक्टर साहब के बकौल के उन्होंने उनकी कॉल सुनने के बाद उनकी कॉल को डिनाई किया और वो मुसलसल लड़की कॉल करती रही। अब इस कॉल के बाद सेम डे 20 जुलाई का वाक़या है कि डॉक्टर साहब को वो कॉल करती है, डॉक्टर साहब कॉल लेते हैं और वो डॉक्टर साहब से लड़की उनकी लोकेशन मालूम करती है कि आपकी लोकेशन क्या है सर। तो डॉक्टर साहब बहुत सादा आदमी हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं अलफलाह मार्केट में मौजूद हूँ। तो कुछ ही देर के बाद डॉक्टर साहब के बकौल, जो कि FIR का मतन है, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि FIR में मेंशन है, डॉक्टर साहब ने कहा कि जी वो लड़की रिक्शे से उतरती है और आके फ्रंट सीट के ऊपर उनके साथ गेट खोलती है मेरी गाड़ी का और बैठ जाती है। और इसी असना में दो कुछ और उनके साथ लड़की के साथ लोग होते हैं, वो बैक सीट पे आके बैठ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब के मतलब वो आपस में गुफ्तगू शुरू करते हैं और इसी असना में एक और साहब जो कि अंबर पलवशा का कोई जानने वाला है, वो कोल्ड ड्रिंक्स ला कर दे देता डॉक्टर साहब के बकौल के। वो कोल्ड ड्रिंक्स उन्होंने पी और उसके बाद वो बेहोश हो गए। ये 5 बजे का वाक़या बता रहे हैं डॉक्टर साहब के अलफलाह मार्केट से जो है ये जब अंबर पलवशा वहाँ आई है, और 8 बजे वो कहते हैं कि मेरी आँख खुलती है तो मैं ख़ुद को मौजूद पाता हूँ अपनी गाड़ी के अंदर हसनाबाद गेट नंबर 1 पे। तो जब उन्हें होश आया बकौल डॉक्टर साहब के, उन्होंने अपनी डैशबोर्ड की तलाशी ली तो उसमें 90,000 रुपीज़ कैश शॉर्ट था और उनका जो अपना राडो की घड़ी, वो कहते हैं कि मेरी कीमती राडो की घड़ी वो नहीं थी, और मोबाइल का बताते हैं कि मोबाइल नहीं था, और उनके तो और दीगर दस्तावेज़ात नहीं थे। तो फिर अगले दिन अंबर पलवशा ने दोबारा उनसे रब्ता किया और उन्हें कहा कि मैंने आपकी मेरे पास आपकी नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीर हैं, अगर आप डिलीट कराना चाहते हैं तो आप मुझसे मुलाकात करें और यह 50 लाख रुपए जो है बतौर तावान अदा करें। अभी जो 50 लाख रुपए तावान अदा करने वाली बात थी, और डॉक्टर साहब की घबराहट का आलम यह था कि डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो ये मीटिंग तय हुई है नवाब होटल जो कि मुल्तान रोड पे वाक़। वहाँ डॉक्टर साहब के बकौल के अंबर पलवशा के साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। उन्होंने ये बात बारगेनिंग करते करते तकरीबन जो है वो 20 लाख में बात तय हुई। 5 लाख रुपए डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने उनको पेश की रकम अदा कर दी। तय ये हुआ कि मैं 20 लाख की रकम अदा करूँगा, वो अंबर पलवशा उनकी नाजेबा वीडियोज़ या तस्वीरें डिलीट कर देंगी। और इसके कुछ बाद ड्रामाई तब्दीली ये आई कि डॉक्टर साहब FIR लॉन्च करवाने के लिए थाना न्यू मुल्तान पहुँच गए और वहाँ अपने इस मतन के साथ जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया, उन्होंने FIR करवाई। अब जो पुलिस की डेवलपमेंट है, हम जब पुलिस से हमने बात की इस मामले के ऊपर कि इस पे क्या पेशरफ्त हुई, आपके डिस्ट्रिक्ट के इतने बड़े ऑफिसर के साथ और इतनी अहम पोस्ट के ऊपर तैनात एक ऑफिसर के साथ ऐसा हुआ, तो आपकी क्या तो उनको पुलिस ने बताया कि 2 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जा चुका है। वाक़े की हर पहलू से तहकीकात की जा रही। अच्छा सर, आप भी मुख्तलिफ़ क्राइम स्टोरीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, आपका भी कई साल का एक्सपीरियंस है। हम बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कॉल करें तो वो जल्दी नहीं उठाते, तो ऐसा भी क्या था कि एक लड़की पहले ही दिन कॉल करती है और डॉक्टर साहब पहले ही दिन उठा लेते हैं, फिर मिलने के लिए भी बुला लेते हैं। क्या ये बात लॉजिकली समझ में आती है, हज़म होती है? देखिए, ये जो हम मुझ समेत ये जिनको भी हमने ये स्टोरी हमने ज़ाहिर बात है रिपोर्ट की अपने इदारे को भी, तो इवन कि फेसबुक पे जब ये चर्चे हैं तो लोग स्माइली और मीम्स बना रहे हैं। इसकी रिजेंबलेंस है इस वाक़े की कमरुर रहमान खलील साहब के वाक़े के साथ बड़ी मुमासलत है। मेरा मानना यह है कि कुर्रा अर्ज़ के ऊपर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा खौफनाक फंदा है वो औरत कार्ड है, औरत का फंदा है, और इसमें बड़े बड़े कामिल लोगों की विलायतें तक सलब हो गई कि ये औरत का फंदा इतना खौफनाक फंदा है। तो डॉक्टर साहब ज़ाहिर बात है कि बशरी तकाज़ों से कमज़ोर हमारी तरह ही आदमी है, तो मेरा अपना ख्याल है कि हनी ट्रैप हुआ डॉक्टर साहब के साथ, और डॉक्टर साहब
بظاہر بادی النظر میں شریف باشرہ آدمی ہے، لیکن یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کی وضاحت تو ڈاکٹر صاحب خود دیں گے۔ لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے کہ جس طریقے سے اس لیول کا کرائم ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے، جس طریقے سے اچھے بھلے سمجھدار لوگ ٹریپ ہوئے جا رہے ہیں، یہ کوئی اچھی سائن نہیں ہے آپ کی سوسائٹی کے لیے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اس ہنی ٹریپ کے اندر سیکٹری لیول کے بندے، آپ کے ڈی پی او لیول کے بندے، آپ کے آر پی اوز لیول کے بندے بھی ہنی ٹریپ کا شکار ہیں۔ صرف اپنی بدنامی اور اس سوسائٹی میں، چونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ وہاں وسل بلوئنگ کا زیادہ کلچر نہیں ہے، ہم مطلب ہے کہ پردہ داری کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر فیصل کیسرانی اور ان سے بڑے بڑے آفیسر اس وقت حالات موجود کے اندر ہنی ٹریپ کا شکار ہو چکے ہیں، اور جو ویپن جو ان پہ استعمال کیا گیا وہ خاتون کا تھا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں اتنے زیادہ رپورٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں؟ اب بڑھ اس لیے رہے ہیں کہ اب ایکسپلوڈ مطلب ہے کہ جو طریقہ واردات ہے وہ ڈیجیٹل ہو گیا، اور وہ ڈیجیٹل کسی فارمیٹ میں جب بھی سامنے آتا ہے تو پورے کا پورا ان کا ٹریک ریکارڈ نکال دیتا ہے کہ کہاں سے کیسی چیزیں ہوئی۔ پہلے ہی جب یہ ایسے معاملات ہوتے تھے ان کی پیس سلو اس لیے تھی کہ آپ کے درمیان کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے، معاشرہ جدید ہو رہا ہے، تو اس لیے بہت تیزی سے وہ جو سفر تھا ملن ملاپ والا، وہ اس کمیونیکیشن کے اس دور جدید کے تقاضوں نے بہت قریب کر دیا۔ سو جتنا تیزی سے جدت آ رہی ہے، کرائم بھی ڈیجیٹل ہو رہا ہے۔ تو سر اس کا حل کیا نکلے گا؟ ایسی تو ساری زندگی بلیک میل ہوتے رہیں گے، کیونکہ وہ جو ویڈیوز ہیں، پکچرز ہیں، ایون کہ کوئی بھی چیز ہے جس کی وجہ سے بلیک میل ہو رہے ہیں، پھر تو جب تک موت نہیں آتی ہے تو تب تک ہوتے رہیں گے۔ دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک شخص کا پورا کیریئر ایٹ سٹیک چلا جاتا ہے۔ ہمیں معاشی رویوں کی تبدیلی کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت میں ڈاکٹر فیصل کیسرانی کے ساتھ مجھے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، آلدو کہ ڈاکٹر فیصل کیسرانی کو ہم معصوم نہیں قرار دے سکتے، ان کا قصور ہے، لیکن ایز اے سوسائٹی معاشرے کو ہمدردی رکھنی چاہیے ڈاکٹر فیصل جیسے کرداروں کے ساتھ۔ ہم لوگوں کو یکسوئی کے ساتھ اور یکجا ہو کے، یہ وکٹم ہے، اس وقت وکٹم ڈاکٹر فیصل کیسرانی ہے، ہمیں ساتھ دینا ہوگا۔